और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पहलगाम हमले से सीज फायर तक टाइमलाइन पर। जी हां, आपको बताएं कि 22 अप्रैल 2025 ये वो दिन जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या कर दी गई। 23 अप्रैल 2025 ये वो तारीख जब पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू किया गया। पाक के नापाक इरादे किस तरह से भारत में पैर पसारते हुए नजर आए और भारतीय बलों ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, तारीखवार हम आपको बता रहे हैं। भारत की ओर से सिंधु जल संधि का निलंबन किया गया। भारत की तरफ से कूटनीतिक कदम आगे बढ़ाया गया, जिसमें हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए। तो ये वो तारीखें हैं जब पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक भारत की तरफ से किस तरह से कदम बढ़ाए गए और पाक के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद किया गया। पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक की कहानी 6 से 7 मई 2025 1:05। जी हां, भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर, ये वो तारीख, ये वो समय जब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की तरफ से शुरू किया गया। भारत का पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमला किया गया। जी हां, सटीक हमला किया गया। 9 ठिकाने जिन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया। 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान का स्वार्म ड्रोन और भारी तोपखाने से जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई जगहों पर हमले किए गए। तो किस तरह से पाक ने भारत में आतंक फैलाने की नापाक इच्छा रखी और उसका भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 9 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर भारत का हमला किया गया। वो ठिकाने जहां आतंक पल बढ़ रहा था, उन ठिकानों पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और यही वजह है कि भारत की सेना को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। किस तरह से आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 9 मई 2025 की रात जब पाकिस्तान का स्वार्म ड्रोन और मिसाइलों से 26 भारतीय ठिकानों पर हमले किए गए। जी हां, ये वो रात थी जब पाकिस्तान का स्वार्म ड्रोन की तरफ से हमले किए गए। 9 मई 2025 देर रात भारतीय सेना का सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कई LOC सेक्टर पर भारी हमला हुआ। तो ये वो तारीखें हम बता रहे हैं जो आपको जानना, आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। 10 मई 2025 की सुबह जब भारतीय वायुसेना का हवाई हमला हुआ, तो ये वो तारीख है 10 मई 2025 की सुबह जब भारतीय वायुसेना का हवाई हमला हुआ। तो पाक के नापाक मंसूबों को किस तरह से घुटनों पर लाया गया भारतीय सेना की तरफ से, ये वो तारीखें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। पूरी तरह से इन एयरबेस को उड़ा दिया गया क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 10 मई 2025 शाम पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय DGMO को फ़ोन कर सीधी बातचीत शुरू की। जी हाँ, पाक घबराया और उसके बाद DGMO से बात करने की पहल की गई। जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, तो 10 मई 2025 शाम 5 बजे का वो समय जब संघर्ष विराम की घोषणा हुई। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये वो तारीख है जल थल आकाश में हर तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने का निर्णय लिया गया। यानी कि नापाक मंसूबों को जिस तरह से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, सीज फायर के बाद इस कार्रवाई को रोकने का निर्णय लिया गया। 17 मई 2025 भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, जो पूरी दुनिया के तमाम देशों को बताएगा कि पाक किस तरह से आतंक को बढ़ा रहा है, आतंक को पाल रहा है। तो ये वो तारीखें हैं पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक की,
जब भारत ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार इस खबर पर हमें अपडेट साझा कर रहे हैं। शैलेंद्र, आज भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें ब्रीफिंग की जाएगी, किन किन वो बिंदुओं पर ब्रीफिंग होगी? देखिए संध्या, हम जानते हैं कि 21 तारीख से लेकर 24